ऑफ मोशन किसको कहते हैं? जैसे इसका फर्स्ट लॉ है, न्यूटन जो दिया था फर्स्ट लॉ, वो क्या दिया था? जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कहीं पे भी तुम्हारे मान लो कि टेबल पर रखा हुआ है, कुछ भी ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में रहेगा? जब तक हम इसमें फोर्स नहीं लगाएंगे कोई ना कोई। जब फोर्स लगाएंगे तभी तो ये क्या होगा, इसमें मोशन में आएगा, या हो सकता है नहीं भी आए मोशन में, हो सकता है ना। इतना फोर्स तो उसको होना चाहिए कि मोशन में आ जाए। मतलब ये फोर्स हम लगाएंगे तो ये जो अपोज कर रहा है, मान लो यहाँ पे कुछ इसको अपोज कर रहा है, यहाँ पे कुछ अपोज कर रहा है, इसको फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह से मान लो ये अपोज कर रहा है। अगर एफ ज्यादा होगा तभी तो ये क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा। ये क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब बॉडी है, जो बॉडी रहेगा वो कंटिन्यू क्या हो सकता है, वो रेस्ट में ही रहेगा। तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, फर्स्ट लॉ ये बोलता है। और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक के क्या किया जाए, उस पर कोई फोर्स नहीं लगा दिया जाए। सिंपल यही मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर रेस्ट में है तो, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक कोई उस पर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा दिया जाए। ठीक है, डिफिनेशन सबको समझ में आ गया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो क्या कहता है? इसमें बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम तुम्हारे लिए नया वर्ड नहीं है, तुम लोग ये सब जानते हो। मोमेंटम का होता है, पी से डिनोट करते हैं, एम इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है। अब वही बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स applied on the body, and this change takes place always in the direction of applied force. समझो इसको क्या बोल रहा है कि एक मान लो मोमेंटम है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम p है, तो dp बाई dt करेंगे तो क्या आ जाएगा? dp बाई dt करने का मतलब है कि p के जगह हम क्या रखेंगे, m इंटू वी रखेंगे। अब हम जनरली जो पढ़ते हैं 11th में, वो हम m को क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं या नहीं? m को कांस्टेंट लेंगे तो m बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dv बाई dt हो जाएगा कि नहीं? ये सब पहले पढ़ चुके हो। dv बाई dt क्या बोलते हैं, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं या नहीं? बोलो, इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे dv बाई dt को। अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है कि नहीं? तो यहाँ से ये आ गया कि नहीं? तो इसी को ना हम लोग एफ बोलते हैं एक तरह से। तो वही बोल रहा है कि एफ किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीपी बाई dt के। ठीक है, यही चीज ना है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स का भी तो वही डायरेक्शन होगा। मान लो हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसको फोर्स दिया और ये मोशन में आ गया, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसी डायरेक्शन में भी तो एक्सेलरेशन ही होगा। तो एक्सेलरेशन में एम गुना होगा, इसका जो मास होगा इससे गुना कर देंगे। तो वही बोल रहा है। तो वही जो पी जो है वो किससे डिफाइन है, इसी से ना है। तो वही बोल सकते हैं कि दोनों का क्या है, डायरेक्शन सेम, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए, उसका चेंज जो होना चाहिए। बोल सकते हैं कि नहीं? देखो ये सब कुछ समझना पड़ेगा तुम लोग को, नहीं समझोगे एक्सटर्नल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। अब क्वेश्चन नंबर 2 नीचे है, तो इसको पहले करो। देखो इसमें क्या कह रहा है, तुमको खुद से करने का कोशिश करो। एक ट्रेन है जो क्या हो रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वेलोसिटी उसका दिया हुआ है, ठीक है। ऑन दिस डस्ट इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ, जो डस्ट जो है इस पे क्या हो रहा है, गिर रहा है 50 केजी पर मिनट से। द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव द दिस ट्रेन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी। अब क्या एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे कि ट्रेन जो होगा मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। बहुत अच्छा, केजी पर मिनट। इसका मतलब ये तुम्हारा समझो ना, 50 केजी पर मिनट का मतलब हो गया कि तुमको dm बाई dt दिया हुआ है। ये बात समझ में आ रहा है क्या?
कि 50 kg पर मिनट ये दिया है। बोलो। मतलब बोल दिया यहाँ पे तुम्हारा क्या कर दिया है कि यहाँ पे वेरिएबल कर दिया, एक तरह से इसको बोला जाए तो वेरिएबल ये दे दिया तुम्हारा। अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास होता है फोर्स का, फोर्स तुम जानते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। अब एक्सीलरेशन को तुम क्या लिखते हो, एम लिखते हो, इसको तो एम लिखते ही हो, और इसको लिख सकते हो कि डीवी बाई डी टी है क्या। अब इसके लिए एम डी टी तो इसका दे दिया है यहाँ पे, और डी भी समझो कि ये दिया है, दिया है कि नहीं, समझो इस बात को। एम डी, एम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो डी एम बाई डी टी, और डी भी मतलब हम लिख सकते हैं भी है, डी भी मतलब भी है, छोटा वैल्यू होता है तो डीवी से डिनोट करता है, करते हैं। अब सबको दिया है, किसने सब दिया है, देखो यहाँ पे मिनट में दिया है तो इसको भी हमको सेकंड में करना पड़ेगा। तो 51 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 होता है क्या, अब सेकंड में आ जाएगा, ये केजी में ऊपर में ही रहेगा। अब इसको कर दो, डी एम बाई डी टी क्या आ जाएगा, 50/60 इंटू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा क्या। अब सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 100/6, 1696, 16.66 आएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा। बोलो, किसी को डाउट है। ये क्या बोल रहा है, इसमें भी तीन ही ऑप्शन दिया है देखो, 5 kg पर मीटर पर सेकेंड, 100 kg पर मीटर पर सेकेंड, 200, इसका डी ऑप्शन दिया ही नहीं है। इसमें बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये फोर्स जो है 10 न्यूटन का एक्ट हो रहा है एक बॉडी पे जिसका मास 20 kg है, और एक्ट कितना की देर हो रहा है, 10 सेकेंड के लिए हो रहा है। तो इसमें मोमेंटम का चेंज पूछ रहा है। तो चेंज क्या बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं चेंज का मतलब होता है कि डी और डेल, डी और डेल आना। तो मोमेंटम का चेंज हो गया तो डीपी लिख सकते, डेल पी लिख सकते हैं या डीपी लिख सकते हैं, यही नहीं लिख सकते हैं। तो ये बड़ा क्वांटिटी के लिए लिखते हैं, इसको छोटा क्वांटिटी के लिए लिखते हैं, हमेशा बोले हैं ये बात को। अब बताओ तुम ही लो, क्या होगा आंसर, सब कुछ दिया हुआ है। एफ बराबर क्या होता है, बोलो, एफ बराबर डीपी बाई डी टी होता है क्या, डीपी बाई डी टी होता है। अब तुमसे चेंज पूछा है ना, तो यही तो डीपी पूछ दिया है, चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब मेरे से डीपी पूछा है, इसका मतलब यही ना है। तो डीपी इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। तो डी टी का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम, तो टाइम तो जीरो से शुरू हुआ होगा, जीरो से शुरू हुआ होगा, कहाँ तक गया होगा, 10 तक। तो डी टी मेरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि जीरो से 10 में फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 10, इनिशियल जीरो, क्योंकि जीरो से टाइम शुरू होगा ना। तो डी टी तुम्हारा 10 आ गया, फोर्स यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, 10 आ गया। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा ये, 10, 100 हो जाएगा। और पी का मतलब क्या होता है, केजी, और पी का मतलब होता है एम बी, होता है ना। तो इस एम के लिए केजी और भी के लिए क्या, मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बोलो, समझ में आया सबको। 100 kg is moving with velocity 5 meter per second. To stop it in 1/10 second, the required force, इसमें फोर्स पूछा है तुमसे। देखो इसका तरीका है, देखो एक तो बोल रहा है कि एक व्हीकल है, सबसे पहले समझो, इसको ध्यान से समझो, फिगर से समझो, आसान हो जाएगा। कि एक 100 तुम्हारा केजी का कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो 100 kg का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और वो वेलोसिटी उस वक्त 5 मीटर पर सेकेंड है। और इसको क्या किया जा रहा है, बाद में स्टॉप कर दिया जा रहा है, स्टॉप कर दिया जा रहा है इसी को।
तो स्टॉप किया जा रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसका दो तरीका क्या है कि तुम सिंपल जानते हो, जैसे वो एक्सेलेरेशन निकालो। कैसे निकालोगे, एक्सेलेरेशन निकाल लोगे तुम कि क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब टाइम बोल रहा है कि इतना टाइम लगा है 1/10 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 1/10 ही सेकेंड लगा होगा, नहीं मतलब स्टॉप हो गया है ना। तो हम इसको यूज करेंगे तो v का वैल्यू हम क्या रख देंगे, 0 रखेंगे। u का वैल्यू हम क्या रख देंगे, u का वैल्यू 5 रखेंगे। और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू तो निकालना ही है, और t का वैल्यू तुम्हारा 1/10 है। a का वैल्यू यहाँ से -5 इंटू 10, तो -50 हो जाएगा इन पर। तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे रिटार्डेशन है एक तरह से, एक्सेलरेशन का निगेटिव रिटार्डेशन इसको बोलते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा ना फोर्स, इसका मतलब। तो 100 kg मास दिया हुआ है, देखो ना 100 kg है, और इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -50। यहाँ से -5000 है, लेकिन माइनस में तो नहीं दिया, तो ऐसे बोल दिया कि अपोजिट, तो यही हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है तुम जानते हो कि एम डी वी बाई डी टी, एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू फोर्स होता है, यही ना होता है, एफ इज इक्वल टू एम डी। तो एम इंटू डी वी का मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। और डी टी का मतलब तो यही हो गया, 1/10, है कि नहीं। अब मास का वैल्यू क्या रख दोगे तुम, वही रखो 100। और फाइनल वैल्यू क्या है तुम्हारा, फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू 0 है, इनिशियल -5 है, डिवाइडेड बाई 1/10। अब ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा माइनस के साथ। चाहे इस पे बनाओ, ये इक्वेशन